अब नेक्स्ट आ जाएं, अगला हमारा फिनोमिना है बॉइलिंग, जो हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। बॉइलिंग में 6 क्वेश्चंस हैं जो बॉइलिंग में से दिए गए हैं। इनमें है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, 10, 11 एंड 12। ये 6 के 6 क्वेश्चंस आपके बॉइलिंग के फिनोमिना में से दिए गए हैं। पहले मैं बॉइलिंग का फिनोमिना एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चा, अगर आपने कोई भी पॉट लिया, कोई भी बर्तन ले लिया, उसमें लेट्स सपोज कि मेरे पास वाटर था, ठीक है। इसके नीचे है मेरा हीट सोर्स जिसे मैं इसको गर्म कर रही हूँ। अब यहाँ ऊपर एयर है सारी, और आपको पता है हवा आपके ऊपर प्रेशर लगाती है या हर एक चीज़ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे कहा जाता है एयर प्रेशर, हवा का प्रेशर। अब क्या होगा बॉइलिंग में, जैसे ही मैंने अपने लिक्विड को हीटअप करना स्टार्ट करना है, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एब्जॉर्ब करते करते वही फिनोमिना कि जी हीट एब्जॉर्ब होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो हीट अगले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और होते 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 यहाँ जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है। अब उन मॉलिक्यूल्स ने क्या करना है, उनने अपनी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी उनको ब्रेक करना है, और ब्रेक करके इस सरफेस से बाहर निकल जाना है। यहाँ से उनने बाहर निकलना है। लेकिन वो मॉलिक्यूल्स, अब क्या हो रहा है, ऊपर से एयर जो है ना, एयर उनको ऊपर से दबा रही है, एयर उन पे प्रेशर लगा रही है। तो ये मॉलिक्यूल्स उस वक्त तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये जितना ज़ोर हवा लगा रही है ना, उससे ज़्यादा ज़ोर के साथ एयर को पीछे की तरफ धकेलेंगे तो बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए बॉइलिंग के लिए, एक कंडीशन है प्रेशर की, वेपर प्रेशर की। आपके पास बॉइलिंग में 2 तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है आपके पास एयर प्रेशर, एक आपके पास होता है वेपर प्रेशर। एयर प्रेशर वो प्रेशर है जो ऊपर से हवा लगा रही है। वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो नीचे से ये जो पार्टिकल्स हीट लेके जा रहे हैं ना, वो लगा रहे हैं। जिस भी पॉइंट पे आपका एयर प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो आपके ये वेपर्स इस काबिल होंगे, ये मॉलिक्यूल्स इस काबिल होंगे कि ये इस सरफेस से अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके बाहर निकल सके। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका एयर प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, या वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, दोनों प्रेशर इक्वल होंगे, तो आपके पार्टिकल्स यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेंगे, आपस में जो उनकी फोर्सेस थी वो तोड़ देंगे और लिक्विड की सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। एज आ रिज़ल्ट जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो था इसका बॉइलिंग का फिनोमिना। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने आपको इफ़ेक्ट बताया था इम्प्योरिटीज़ का ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आपका वाटर है ना, अगर आपका प्योर वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना स्टार्ट होगा, मैं उस वाटर के अंदर काफ़ी सारा नमक डाल दूँ तो वो 100 के बजाय 102 या 103 या इस तरह किसी टेम्परेचर पे जाके बॉयल होना शुरू होगा, वो इससे पहले बॉयल नहीं होगा। तो इम्प्योरिटीज़ की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन आपका ये था कि इंडस्ट्रीज़ हमारा बहुत सारा ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करती हैं, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं करती कि इंडस्ट्रीज़ सी वाटर यूज़ कर लें, समंदर का पानी इस्तेमाल करें। उनने क्या करना है, उन्हें तो वॉशिंग करनी है ना, या वाटर को बॉयल करना है सिंपल। उनको वेपर भाप चाहिए, फॉग चाहिए ताकि वो अपनी टरबाइंस को रन कर सकें, अपनी मशीनरी को चला सकें, उनको भाप चाहिए इसके लिए। तो आखिर वो सी वाटर क्यों नहीं यूज़ करती हैं, या फिर बॉइलिंग स्केल्स क्या हैं। तो लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ, हमारे पास कोई एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का मेकनिज़म ये है कि वो अपनी मशीन को चलाने के लिए उसे टरबाइन उसने चलानी है। टरबाइन ना एक व्हील होता है जो आगे से जनरेटर को चला रहा होता है। टरबाइन के साथ आगे जनरेटर अटैच है, या नहीं, ये एग्जांपल नहीं लेते, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल थोड़ी सी मैं चेंज कर देती हूँ। लेट्स सपोज जी आपकी इंडस्ट्री है
और उस इंडस्ट्री ने कोई सब्सटेंस रखी है जिसको गर्म करना है, लेकिन वो सब्सटेंस ऐसी है कि आप उसको डायरेक्ट हीट पे गर्म नहीं कर सकते। अगर आप उसको डायरेक्ट नीचे आग जला के गर्म करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी सब्सटेंस जो डायरेक्ट आग जलाने से ख़राब हो जाए उनको फिर भाप के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इतना बड़ा कंटेनर है इसमें आपके पास वाटर है। ये पानी का कंटेनर था, पानी बॉयल होगा, उस बॉयल होने की वजह से उसकी भाप बनेगी और वो भाप जाके इस सब्सटेंस को हीट अप करेगी। ये हमारी एग्जांपल है। अब अगर तो नॉर्मल वाटर लिया जाता है तो सब कुछ ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होगा और वो हमारी सब्सटेंस को गर्म कर देगा। यहाँ ज़ाहिर है बर्निंग के लिए इधर आप जिसको हीट कर रहे हैं, आपने या तो लकड़ी जलाई है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, या तो आपके पास वुड है, या आपके पास ऑयल है, या पेट्रोल है, या फिर आपके पास कोल है, कोयला। इनमें से कोई ना कोई सोर्स आपने लिया होगा ना। लकड़ी जलाएं, कोयला जलाएं, पेट्रोल जलाएं तो ही इसको पानी को गर्म किया जाएगा। ये तो था नॉर्मल वाटर। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं सी वाटर, सी वाटर आपको पता है समंदर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं उसके अंदर। तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहला मसला तो ये होगा, आपको पता है इम्प्योरिटीज़ की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब यह है कि आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा लकड़ी, पेट्रोल या कोल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला मसला तो ये आ गया कि आपकी जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्यूल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसकी कंजम्पशन। सेकंड पॉइंट, अब क्या होगा, यहाँ पे सी वाटर जब बॉयल होगा, इस बॉइलिंग के साथ यहाँ पे जब फॉग जाएगी तो फॉग के साथ ना सॉल्ट भी आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ना यहाँ पे सॉल्ट, नमक जो है ना वो पाइप्स के अंदर जमना शुरू कर देगा। अब एक इंडस्ट्री अगर बनाई जाती है, उसमें पाइप्स की फिटिंग की जाती है, या अगर आप अपने घर का ही कोई देख लेते हैं, मतलब घर में देख लें, तो जो आपके पाइप्स फिट किए गए हैं पानी के पाइप्स, वो आप हर दूसरे तीसरे साल चेंज तो नहीं करवाते। वो तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी, बल्कि 50 साल भी, जब तक आपने घर तोड़ के नया नहीं बनाना या पाइप लीक नहीं होना, आपने पाइप चेंज नहीं करना पानी का। ठीक है, तो इसी तरह इंडस्ट्रीज़ ने भी बहुत लंबे अरसे के लिए काम करना होता है, उनके पाइप्स भी रोज़ रोज़ चेंज नहीं किए जाते। तो ये सॉल्ट क्या होगा, ये सॉल्ट यहाँ पे स्टिक करना शुरू कर देगा, जमना शुरू कर देगा। अब देखें, अगर पहले पाइप इतना चौड़ा था, उसकी इतनी ज़्यादा विड्थ थी, तो ये सॉल्ट स्टिक करने की वजह से यहाँ पे जो रास्ता है गुज़रने का वो तो कम हो गया, क्योंकि पाइप के अंदर स्टिक कर गया, वो स्केल्स बन गए। अब ये जगह गुज़रने की तंग हो गई, जगह तंग हो जाएगी तो उसमें ये है कि बॉयलर के फटने का खतरा है, क्योंकि वेपर्स है, बॉइलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे पानी के गुजरने की जगह ही नहीं रहेगी, वो सारा पानी इधर ही इधर बॉयल होता रहेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बर्स्ट हो जाए, धमाका हो जाए। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि धमाका हो सकता है। और थर्ड प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्केल्स आपके बन जाते हैं ना, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या कह लें कि इंसुलेटर के तौर पे एक्ट नहीं, बैड कंडक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। वो स्केल्स ना आहिस्ता आहिस्ता इधर भी जम जाएंगे, इधर भी बन जाएंगे, नमक यहाँ भी जमना शुरू हो जाएगा। कभी आपने पानी बॉयल किया हो तो आप देखें, जब आप बर्तन से निकालते हैं ना तो उसमें नीचे एक लेयर बन जाती है, वो लेयर आपकी सॉल्ट की लेयर है। तो ये जो सॉल्ट की लेयर है ना, ये हीट को ऊपर नहीं जाने देगी, ये हीट को अपने अंदर ही रखेगी। एज अ रिज़ल्ट आपका पानी इतना जल्दी गर्म ही नहीं होगा। तो जब पानी गर्म ही नहीं हो रहा तो वो बॉयल कैसे होगा, आपको और ज़्यादा लकड़ी, पेट्रोल, कोयला ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है वो तो ट्रिपल हो जाएगी। इन्हें कहा जाता है बॉइलिंग स्केल, और यही वजह है कि इंडस्ट्रीज़ में सी वाटर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो वो स्केल्स बना देते हैं, आपकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये है कि आपके बॉयलर के फटने का खतरा होता है। अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, वाई फूड कुक्स क्विकली इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आपने दाल पकानी है जी, आपने एक तरफ दाल हंडिया में रख दी बॉयल करने के लिए, एक तरफ आपने प्रेशर कुकर में रख दी। तो जो प्रेशर कुकर में दाल है वो जल्दी हो जाएगी, पक जाएगी, जबकि हंडिया में दाल इतनी जल्दी नहीं पकेगी। उसकी क्या रीज़न है, प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी चीज़ें पक जाती हैं? देखो बेटा, बॉइलिंग में मैंने आपको बताई थी ना दो चीज़ें, एक एयर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, और दूसरा वेपर प्रेशर। एयर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर भी कहा जाता है।
अब ओपन एयर का मतलब ये है जब आपने हंडिया को कवर नहीं किया तो उस वक्त तो एयर अपना प्रेशर लगा रही है। नहीं, पहले ना आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रेशर टू डिटरमिन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो वो है 760 टॉर। टॉर यूनिट है प्रेशर की, 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 यूनिट के इक्वल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, जब उसके इक्वल आपका वेपर प्रेशर होता है तो वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है लिक्विड। अच्छा जी, अब बात ये है कि प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी चीज़ें पक जाती हैं। प्रेशर कुकर में मैंने टोटली इसको ऊपर से बंद कर दिया। टोटल बंद करने का मतलब ये है कि इसमें से बिल्कुल एयर बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, यहाँ पे वो जो थोड़े से पैसेज बने होते हैं उनसे थोड़ी बहुत हवा निकल रही होती है बाहर, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे होते हैं। अब प्रेशर कुकर बंद करने की वजह से इस कुकर के अंदर जो आपका एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा एयर प्रेशर, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट था ना, लेकिन अब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। इस एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अब लिक्विड को ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। देखो, लेट्स सपोज के 2 लोग थे, एक आप है और एक आपके साथ कोई दूसरा आपका दोस्त है, ठीक है जी। दोनों की लड़ाई हो रही है, अब दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो जब तक तो दोनों नॉर्मल हैं, दोनों इक्वल हैं, एक जैसा ज़ोर है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अब अगर एक के पास ज़ोर ज़्यादा आ गया, लेट्स सपोज कि आपके दोस्त ने खाना ज़्यादा खा लिया, उसमें ज़्यादा ज़ोर आ गया, आपने खाना इतना ज़्यादा नहीं खाया, तो ज़्यादा ज़ोर आ गया तो वो तो आपको आगे आने नहीं देगा, वो तो आपको पीछे 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 धक्के देता चला जाएगा। तो उसके लिए अब ज़रूरी ये है उसको नॉर्मल करने के लिए कि आप भी खाना खाएं ताकि आपके अंदर भी ज़ोर आ जाए। जब आप दोनों का ज़ोर इक्वल होगा तो ही बात बनेगी ना, तो ही आप नॉर्मल एक सेंटर पॉइंट पे रहेंगे, नहीं तो वो तो आपको धक्का दे के पीछे दे भेज देगा। तो अब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, एक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, दूसरे प्रेशर को उसके इक्वल करने के लिए लिक्विड को और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो इधर पानी है और पानी के अंदर दाल है, तो जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की जाएगी दाल उतनी जल्दी पकती चली जाएगी। ज़ाहिर है दाल ने तो गर्म होना है तो उसने पकना है, तो प्रेशर कुकर में खाना बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसने बॉयल होना है और बॉयलिंग के लिए उसे अपना वेपर प्रेशर एयर प्रेशर के इक्वल करना है। अब एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इस बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर के इक्वल जाने के लिए वो अपना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट की वजह से हमारा खाना जल्दी पक जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 ये था कि जब लिक्विड बॉयल होता है तो उसमें ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उन बबल्स के अंदर क्या होता है? उन बबल्स के अंदर होती हैं आपकी गैसेस। लिक्विड के अंदर जितनी भी गैसेस हैं डिज़ोल्व, वो उन बबल्स के साथ एयर में निकलती चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन कुकिंग। ऊंचाई की वजह से कुकिंग पे क्या असर पड़ता है? ये ज़मीन है, मैदान जिधर आप रहते हैं, आप सैर करने चले गए कहीं पहाड़ों में, आप जी पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए, ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। पहाड़ की चोटी पे आपको पता है कि एयर प्रेशर जो है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं आपका एयर प्रेशर ड्रॉप होता चला जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। तो अब देखो एयर प्रेशर कम हो गया, ठीक है, एयर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होना चाहिए। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब ये है कि उसको कम हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो ऊपर जाके टॉप ऑफ माउंटेन जाके आपका जो बॉइलिंग है, इसमें ना अब 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है आपकी लिक्विड की बॉइलिंग, कि पानी बॉयल होगा या नहीं होगा, तो आपका पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय वो 98 या 99 डिग्री पे भी बॉयल हो जाएगा क्योंकि एयर प्रेशर आपका रिड्यूस हो गया। और दूसरी चीज़ है खाना पकना। तो बेटा खाना पकाने के लिए आपको हीट चाहिए, जितनी हीट ज़्यादा मिलेगी आपका खाना उतनी जल्दी पकेगा। अब आपका लिक्विड तो जल्दी बॉयल हो रहा है, मतलब हीट कम एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट कम एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि वो खाना आहिस्ता आहिस्ता पकाएगा, तो कुकिंग का प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। अगर आप उधर पहाड़ की चोटी पे जाके दाल पकाना शुरू करें ना, तो यहाँ अगर आपकी आधे घंटे में पक जाती है तो उधर 45 मिनट में पकेगी। उधर इतनी जल्दी दाल नहीं पकेगी क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है, पानी जल्दी बॉयल हो रहा है। तो इस वजह से फूड का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। पानी जल्दी बॉयल होगा लेकिन खाना देर से पकेगा। खाने को हीट चाहिए, अब हीट कम मिल रही है, खाना लेट पकेगा।